बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूअर्स टू नेक्स्ट सेशन। पहले सेशंस में हमने देखा सैलरी इनकम, प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम। बिजनेस में हम थे लास्ट सेशन में और हमने ट्रेडर को डिस्कस किया। जी, ट्रेडर अगर बिजनेस है तो वो कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेगा, क्या इन्फॉर्मेशन हमने इसमें पुट करनी है। तो इसमें हम मैन्युफैक्चरर को देखने लगे। मैन्युफैक्चरर देखेंगे और डेप्रिसिएशन की हमने बात की थी और उसको हम देखेंगे। इसमें मैन्युफैक्चर देते हैं मैन्युफैक्चरिंग स्लैश ट्रेडिंग बिजनेस। लेट मी ओपन इट। ये हमारी हिस्ट्री है जी एज ए ट्रेडर। अब हम कहते हैं जी हम तो मैन्युफैक्चरर हैं। मैन्युफैक्चरर वो होता है जो रॉ मटीरियल से अपनी चीज़ें खुद बनाता है, रॉ मटीरियल लेता है, फिर उसके ऊपर लेबर FOH कन्वर्ट करने के लिए लगाता है जी। अच्छा जी, ये सेलिंग एक्सपेंस हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, ये वो सैलरीज एंड वेजेस, ये जो वेजेस जिसको बोलते हैं। अब हम इसको फिल करते हैं जी। हम कहते हैं जी हमारी इतनी वेजेस भी लगती हैं, हम मैन्युफैक्चरर हैं, वी आर नॉट ट्रेडर्स। फ्यूल भी हमारा इस्तेमाल हुआ, मैन्युफैक्चरिंग के लिए फ्यूल इस्तेमाल होगा, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होगी। ये हम उसकी फिगर्स डाल रहे हैं। ये अजम्पशन है हमारी कि ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, इसको हमने डालना शुरू कर दिया। ये गैस का एक्सपेंस है, स्टोर्स हमारे कंज्यूम हुए वो भी डाल दिए, रिपेयर मेंटेनेंस होती है प्लांट एंड मशीनरी वगैरह की। डेफिनेटली अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो प्लांट एंड मशीनरी होगी, तो मैन्युफैक्चरर आप हैं। अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, ये हमने डाली थी, उसने ऐड बैक कर दी थी। तो इसमें हम डालते हैं जी अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अपने डालते हैं। ये मैं कहता हूँ जी 1.5 लाख ये है, 15 लाख, और 15 लाख ही ये फिगर है। ये वो अकाउंटिंग और अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन है जो मैन्युफैक्चरिंग, मीन प्लांट एंड मशीनरी और प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अगर कोई एडमिन से रिलेटेड है वो भी हो सकता है, हमने लिखी हुई होगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये हमने लिखी हुई है अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन। ये वो है जो एडमिनिस्ट्रेशन को चार्ज हुई है, ये वो है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग को चार्ज हुई है, मैनेजमेंट, सॉरी, ये 30 लाख रुपया। अब हमारी ये ग्रॉस प्रॉफिट है। अब लेट मी कैलकुलेट इट, कैलकुलेट नहीं हुई। अब ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट लॉस है और ये हमारा नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट में ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं ये माइनस हुए हुए हैं। अब हमारे सामने मैन्युफैक्चर की एक पिक्चर आ गई है, क्लियर एक पिक्चर है कि ट्रेडर में और मैन्युफैक्चरर में ये फ़र्क होता है कि मैन्युफैक्चरर के लिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी उसमें ऐड होते हैं। हमने सपोज कर लिया ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं ये कॉमन है, ये वही थे जो ट्रेडर के लिए थे। इसमें हमने कोई एडिशनल चीज़ नहीं डाली, अगर है तो हम इनमें फिल कर देंगे उसको। इंटरेस्टिंग बात जो है यहाँ पे लर्न करने वाली वो हमारे लिए ये है, वो उसको हम देखते हैं। लेट्स ओपन आवर दिस वन, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन खोलते हैं। डेप्रिसिएशन में आए जी, ये फिक्स एसेट शेड्यूल इसको बोला जाता है। ये फिक्स एसेट शेड्यूल है, ये शीट आपके सामने। तो ये शेड्यूल अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में जो लेटेस्ट रेट्स हैं मुख्तलिफ चीज़ों के, ये वो हैं। ये सारे एसेट्स की एक डिटेल दी गई है। इनमें हमने एक एग्जांपल के लिए चूज़ किए हैं कि ये कैसे इफेक्ट करता है। हम देखते हैं। ये देखें जी, बिल्डिंग्स हैं, रिटन डाउन वैल्यू ब्रॉड फॉरवर्ड। ये हमारे ईयर एंड जो है उसके ओपनिंग में है, 35 मिलियन की ये बिल्डिंग है। इसमें कोई डिलीशन हमने एज्यूम किया नहीं हुई, एडिशन इसमें नहीं हुई। इसको हमने 100% यूज़ किया पूरे साल में, और इसकी उसने डेप्रिसिएशन ये कैलकुलेट की। ये डेप्रिसिएशन है, इसमें से ये माइनस कर दिया, ये रिटर्न डाउन कर दिया। उसके बाद हम मैन्युफैक्चरर हैं तो हमने इसमें प्लांट एंड मशीनरी ऐड किया है। 95 मिलियन का प्लांट एंड मशीनरी है, 100% यूज़ हुआ, और इसकी ये डेप्रिसिएशन उसने कैलकुलेट की है। जो रेट्स हैं, अगर रेट आप कंफर्म करना चाहें
इस अमाउंट को इसके ऊपर डिवाइड कर दें, आपको पता चल जाएगा कितने परसेंट ये डेप्रिसिएशन है। इसको हमने गए कैलकुलेट के ऊपर हमने इसको क्लिक किया तो उसने इन दोनों डेप्रिसिएशंस को ये वाली फिगर जो है कैलकुलेट कर ली। इसको बोलते हैं, अब ये जो फिगर हमारे सामने है इसको बोलते हैं टैक्स डेप्रिसिएशन। टैक्स में टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सेप्टेबल है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एक्सेप्टेबल नहीं है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को वो हमारे जो प्रॉफिट होता है, हमने नेट प्रॉफिट निकाला हुआ, उसमें ऐड बैक कर देता है, और ये वाली फिगर वो माइनस करके फिर वो टैक्सेबल प्रॉफिट वो बनाता है। हम देखते हैं जो आगे इसको इसने ये कहा, ये सेम कैलकुलेशन सारा कुछ अमोर्टाइजेशन के लिए होता है। अमोर्टाइजेशन मीन इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है उसको हम अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। हम डेप्रिसिएशन को भी लर्न कर रहे हैं, अमोर्टाइजेशन भी इन्हीं लाइनों पे चलेगी। एक इसमें से समझने की कोशिश करते हैं। डेप्रिसिएशन इसको सेव किया हमने। अब हम चलते हैं बैक गए, न्यू डिक्लेरेशन, ये रिटर्न इसने कर दी बंद। हम इसको दोबारा ओपन कर लेते हैं। हम गए अपने मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स में, ये हमने डेप्रिसिएशन 30 लाख की ये है 3 मिलियन, और ये डेप्रिसिएशन हमारी जो एडमिन एक्सपेंस में हमने क्लेम की हुई एडमिनिस्ट्रेटिव में वो ये है। आप देखें इसमें इसने लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे ले आया है, इसको एडमिजिबल रिडक्शंस, इसको इन एडमिजिबल में उसने लिखा हुआ है। इसको हम ज़रा कैलकुलेट करते हैं ताकि ये दूसरी भी इसके अंदर ले आए। ये हमारी एडमिजिबल डेप्रिसिएशन जो फिक्स एसेट शेड्यूल गिवन इन द टैक्स रिटर्न, वहाँ से उसने ये फिगर ले ली है। इसको ये एडमिजिबल कह रहा है, इसको वो इन एडमिजिबल कह रहा है, इसको इसने ऐड बैक कर दिया है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। अब हम आते हैं जी अपनी कंप्यूटेशंस में। कंप्यूटेशंस में आए, कैलकुलेट का बटन दबाया, और अब हमारे रिजल्ट्स काफ़ी हद तक चेंज हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी सैलरी इनकम वही है, प्रॉपर्टी इनकम वही है, और ये हमारी अब बिजनेस इनकम है, ये उसने हमें एडजस्ट करके अब दिखाई है। अब हमें इसके रिजल्ट्स अगर यहाँ से जाके देखना चाहें तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं दोबारा से। ये हमारे रिजल्ट्स हैं, इसके अंदर मुझे वो एक चीज़ ऐड बैक होती हुई नज़र नहीं आ रही, वो मैं देख के आपको बताता हूँ। एडमिजिबल एंड एडमिजिबल डिडक्शंस में वो वाली यहाँ पे अभी इसने प्लांट एंड मशीनरी की ये एडमिजिबल में ले ली है। हमने एक ही जगह पे चूँकि वो ली हुई है, वो 3 मिलियन की फिगर आनी चाहिए थी हमारे सामने, यहाँ पे ऐड बैक होती हुई वो नज़र नहीं आ रही। वो क्यों नज़र नहीं आ रही, वो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, वो हम ढूंढ लेंगे। बहरहाल ये यहाँ पे बात क्लियर है कि जो हमारी अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन होगी उसको ये ऐड बैक कर देगा, और जो टैक्स की डेप्रिसिएशन होगी उसको ये लेगा। अब ये इसने एडमिजिबल में ले लिया, इट इज़ एक्सेप्टेबल फॉर अस। ये बिजनेस इनकम हमारी होगी। अब जी कंप्यूटेशन में आए हम, कंप्यूटेशन में वो हमें ये कह रहा है जी ये वाली अमाउंट आपने टैक्स की, एडमिटेड इनकम टैक्स है आपका, ये आपने हमें पे करनी है। ये वाली फिगर हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं कहाँ से आई है। फर्दर हम देखना चाहें तो हम इसके उसमें जा सकते हैं, एडजस्टेबल में हम गए, वहाँ पे हमने बताया हुआ है जी 35 मिलियन हमारा टैक्स विदहेल्ड हुआ है, 49 सैलरी पे विदहेल्ड हुआ है, और ये हमारे पास टोटल इसकी कैलकुलेशन मौजूद है। तो हम यहाँ से ये फिगर आगे चली गई है। अब हमने चलान बनाना सीखना है। चलान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट, हाउ टू क्रिएट चलान एंड और अदर स्टेप्स रिलेटिंग टू दैट, वो हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। मेन जो हमने था मैन्युफैक्चरिंग का डेप्रिसिएशन का, वो मैंने बता दिया आपको। डेप्रिसिएशन को अगर हम एक दफ़ा फिर अगर देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ दो ही आइटम्स हमारे पास हों। बिल्डिंग्स हो सकती हैं, प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, कंप्यूटर भी हो सकता है, फर्नीचर एंड पिक्चर हैं, टेक्निकल प्रोफेशनल बुक्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी एलिजिबल फॉर इनिशियल अलाउंस, इट इज़
डिफरेंट सिनेरियो, ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये इनिशियल अलाउंस क्या होता है, किसके लिए, मोटर व्हीकल हैं, शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, ये सारे फिक्स एसेट्स हैं जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है और वो डेप्रिसिएशन फिर आगे जाती है हमारी टैक्स कैलकुलेशन के अंदर। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही लेते हैं और वहाँ से हम कर देते हैं। इसके बारे में अमोर्टाइजेशन के बारे में पहले भी बता दिया आपको। अमोर्टाइजेशन का मतलब ये है इंटेंजिबल एसेट्स। क्या इसमें आ रहा है, एक्सपेंडिचर्स providing long-term advantages/benefits, pre-commencement expenditure intangible with uncertain usable life at the rate of 4% इसमें होते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी आ जाते हैं, तो ये वाली चीज़ें इंटेंजिबल्स में आप हम करेंगे। तो अब हम दोबारा जी डेटा में जाते हैं। डेटा में हम गए, ये इस पे हम बैठे हुए हैं, जो हमारा टैक्स विदहेल्ड हुआ है हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं। हम कहते हैं जी नहीं, ये वाली फिगर तो ऐसी नहीं है, हमें तो कुछ और भी एविडेंस मिल गए हैं, हमारी ये फिगर तो बनती है 37, तो हम इसको दोबारा से 37 मिलियन कर देंगे। तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, हमें कैलकुलेट पे जाना पड़ेगा। कैलकुलेट हमने इसको किया तो ये फिगर हो जाएगी ऐड, और फिर हम जब फिर दोबारा इसमें गया कंप्यूटेशन में, तो फिगर्स वहाँ पे जाके सारी चेंज हो चुकी होंगी। ये देखें, ये फिगर चेंज हो गई है, ये लायबिलिटी हमारी कम हो गई है, जो हमारा विद होल्डिंग टैक्स है वो इंक्रीज़ कर गई है। अगर हमारे पास विद होल्डिंग टैक्स कई किस्म के हो सकते हैं, ये तो हमने एक को कंसिडर किया कि लमसम के पार्टीज़ ने हमारा विद हेल्ड किया। अगर हमारा इसके ऊपर हो, अगर हम दोबारा इसमें एडजस्टेबल्स में जाएं, तो एडजस्टेबल, वेयर इज एडजस्टेबल टैक्स, तो हमें और भी किस्म, सपोज़ हमने अगर इंपोर्ट्स की हुई हैं, ये इंपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट में रॉ मटीरियल है, प्लांट मशीनरी हो सकता है, उसके ऊपर अगर कोई टैक्स विदहेल्ड हो तो वो यहाँ पे आएगा। सैलरी के ऊपर यहाँ पे आ गया। ये प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर है, ये पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टू नॉन रेजिडेंट इसके ऊपर आ जाता है। ये इस तरह से सारा ये सेक्शन 153 चलता है, इसके ऊपर है। ये प्रॉपर्टी के ऊपर है, जिसके ऊपर वो हमें करने नहीं दे रहा। सेक्शन 155 पे होना चाहिए था, यहाँ पे ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये कैश विदड्रॉल्स के ऊपर है। अगर जब हम कैश नॉन फाइलर या नॉन फाइलर कैश विदड्रॉ कराता है कि लिमिट से ज़्यादा, तो उसके ऊपर टैक्स विदहेल्ड हो जाता है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन है, मोटर ट्रांसफ़र फीस है, मोटर व्हीकल सेल है, मार्जिन फाइनेंसिंग, गुड ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ कमर्शियल, ये वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ऊपर है। ये हम अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हमारे ऊपर विद हेल्ड हुआ है, जो कि आप अगर देखें जून का जो बिल होता है उसके ऊपर टैक्स विद हेल्ड हुआ, आप इसमें प्लस करेंगे और यहाँ पे यूटिलिटी बिल और उसके सारे कंटेंट्स देंगे। आपका नंबर क्या है, मीटर नंबर क्या है, और आपका कंज्यूमर है, डोमेस्टिक है, ये वो सारी आप जब इसमें ऐड करेंगे तो ये इसको अनेबल कर देगा। जब इसको अनेबल करेगा तो यहाँ पे एक अमाउंट अब लिख सकते हैं। हम इसको फॉर दी सेक ऑफ लर्निंग एक को हम करके देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल कमर्शियल, डोमेस्टिक, कमर्शियल को हमने इसको किया अनेबल। हमने कहा जी हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो हमने किया इलेक्ट्रिसिटी बिल। फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री इलेक्ट्रिक बिल, मे बी इट आस्क इलेक्ट्रिसिटी नंबर। हम इसको ओके करते हैं, देखते हैं क्या कहता है जी। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है जी हमारा, कितना बिल आया हमें पूरे साल में, सपोज दैट ये हमारा बिल है और इसके ऊपर टैक्स विदहेल्ड हुआ है। ये इट इज़ अज्यूम्ड फिगर, डोंट बोदर अबाउट इट। ये अज्यूम्ड फिगर 2.5 लाख रुपया हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल गवर्नमेंट ने हमसे ले लिया है। ये हमने इस पर क्लिक किया, ये से ले लिया। तो इसको हम जाके फिर कैलकुलेट करेंगे। ये इस फिगर में ऐड हो गया है, ये इस फिगर में ये फिगर ऐड हो गई है, और ये हमारे अब जब हम इसमें जाते हैं दोबारा एडजस्टेबल में, तो ये अमाउंट फर्दर हमें इसको हमने कैलकुलेट किया और उसके बाद हम गए कंप्यूटेशंस में। हमने जाना है, नेक्स्ट स्टेप इज़ कंप्यूटेशंस।
कंप्यूटेशंस में ये वाली अमाउंट हमारी इंक्रीज़ हो गई है और ये वाली हमारी लायबिलिटी फर्दर डिक्रीज़ हो गई है। ये पहले 9 लाख समथिंग थी, अब ये 7 लाख हो गई है। जितने हमारे टैक्स विद हेल्ड हुए होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी पे हो सकते हैं, टेलीफोन पे, कैश विदड्रॉल पे, पार्टीज़ ने विद हेल्ड किए हैं, सेक्शन 148 इंपोर्ट के ऊपर हो सकते हैं, एक्सपोर्ट के ऊपर हो सकते हैं। ये जितने भी हमारे होंगे वो हम इस एडजस्टेबल में जाएंगे और वहाँ पे जाके अपना रेलिवेंट हेड सेक्शन देखेंगे, वहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, टैक्स लिखेंगे और हम इसको कैलकुलेट करके सेव कर देंगे और फिर जब हम दोबारा इसमें कंप्यूटेशन में आएंगे वो वाली अमाउंट इधर आ चुकी होगी। I hope this video will also be very beneficial for you. If you have any questions, queries, you can don't hesitate to contact me. मैं इसमें आपको कुछ चीज़ नहीं समझ आई, को मिस कर गया हूँ तो वो भी मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। हम सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाते जा रहे हैं। हर स्टेप में हमने अगला स्टेप लिया, हर स्टेप में अगले स्टेप में जाएंगे। वन बाय वन हम हर चीज़ इसमें सीखेंगे। ये हमारी सीरीज़ है और 10 to 15 इसमें वीडियोस हो सकती हैं और फिर हम वेल्थ पे जाएंगे, वेल्थ को रिकनसाइल करने में, फॉरेन इनकम पे, एग्रीकल्चर पे, सब इसमें हमने चीज़ों को कवर करना है इंशाल्लाह। टेक केयर, थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके दूसरे एंगल्स भी बिजनेस इनकम के कंसिडर करेंगे और इसकी फिर ये जो एडजस्टमेंट्स है इसको देखेंगे, इनिशियल एडिशनल डिडक्शंस देखेंगे और इसके मैं बैलेंस शीट्स को डिस्कस करूँगा। फिर हम अगली पे जाएंगे।